वेलकम फ्रेंड्स। अब आपके बीच में वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो इस बार जेईई में पूछे गए थे। स्पेसिफिकली मैंने इन क्वेश्चन को 4-5 टुकड़ों में कर दिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बार बार हमेशा बोलता हूं कि वर्क पावर एनर्जी तक का बेसिक आपके लिए फिजिक्स की जान है, सोल है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के सोल वाले मतलब इसमें क्वेश्चन जो जेई जनवरी में आए हैं फिर जो सितंबर में आए हैं, मैं दोनों बार बार कुछ कुछ लेता रहूंगा जो आए हुए हैं। कोशिश करूंगा सिमिलर क्वेश्चन भी आपको बताता चलूं, लेकिन फिर भी कम से कम इनको आप देखते चलिए। ये देखिए जनवरी में आया क्वेश्चन है, 10 केजी का मास है, रोप से लटका हुआ है और एक फोर्स लगाई है मिड पॉइंट ऑफ द रोप पर। आधा हिस्सा 45 डिग्री विद दी वर्टिकल बना रहा है। एफ आपको दे दिया गया है, जी आपने 10 मानना है और रोप मासलेस है। जिन लोगों को यह क्वेश्चन सीधा समझ आ गया हो वो कृपया इसको करें। जिनको समझ न आया हो उनको समझे, इसमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझने में आपको आसानी होगी। जिन लोगों ने बच्चों ने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बनाए हैं उनके लिए काम आसान है, लेकिन नहीं फिर भी आप देख सकते हैं, आप अभी भी बना सकते हैं। आपके सामने जो सिस्टम है उसमें देखिए, ये आपके पास सीलिंग है और ये हमने 2-2 मीटर की रोप लगा दी है। और क्योंकि रस्सी एक ही है, रस्सी में टेंशन एक ही रहेगी, जिस पॉइंट पे जोड़ा गया वहां पर टेंशन बदलती है। अब आप देखिए हमने फोर्स एफ लगाई है और एक टेंशन है, और आपको मालूम है नीचे की तरफ फोर्स mg है। mg की वैल्यू आपको मालूम है, m 10 kg है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। दिस मेक्स mg इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो मेरे पास 100 न्यूटन नीचे है और t और f ये तीन फोर्सेस मेरे पास इस सिस्टम में इस्तेमाल हो रही हैं, और इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है क्योंकि उसको सस्पेंड किया गया है और फोर्स को अप्लाई करने के बाद इस जगह पे रखा गया है। अब देखिए t cos 45 विल बी f। अब इसमें आप एंगल f, एंगल जो है थीटा जो है वो आप ले लीजिए। मैंने एंगल को हॉरिजॉन्टल से ले लिया है, मतलब मैंने लगाया कि इस पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये 45 डिग्री है, तो t cos 45 भी f आएगा और साथ में t sin 45 भी mg के बराबर आएगा। अब आपको f निकालना है, आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी tan 45 f by 100 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास f आ गया 100 न्यूटन। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे टेंशन पूछी जाती तो आप देख सकते हैं f भी 100 न्यूटन आ गया है और mg भी 100 न्यूटन आ चुका है। तो t क्या होता, t हमारे पास t cos 45 अगर 100 है और t sin 45 अगर 100 है, तो t निकालने का सिंपल तरीका होता है या तो 45 tan 45 की वैल्यू आप वहां रखते विच इज 1, या दूसरी वैल्यू थी t स्क्वायर cos स्क्वायर 45 प्लस t स्क्वायर sin स्क्वायर 45 विल बी mg स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। दैट इज द अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग द टेंशन, लेकिन हमें आपको सिर्फ ये निकालना था तो इसका हमने वैल्यू 100 न्यूटन निकाल लिया। अच्छा, आशा करता हूं ये मेथड आपको समझ आ गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग लैमीज थ्योरम से भी कर सकते हैं। अब सवाल है कि लैमीज थ्योरम क्या है। लैमीज थ्योरम ये बताती है कि अगर तीन फोर्सेस, लिमिटेशन ये है लैमी थ्योरम की, लैमी थ्योरम जो है सिर्फ 3 फोर्सेस के लिए काम करेगी, ज्यादा के लिए नहीं, लेकिन हाँ 3 के लिए आसानी से काम करेगी। तो 3 फोर्सेस बना करके आपको बाकी मतलब जिस फोर्स को कर रहे हो उसके अलावा बाकी 2 फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन विल बी इक्वल टू, मतलब ए फोर्स डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी, जिसमें ए बी सी क्या है, बाकी 2 के बीच का फोर्स, मतलब ए को जब स्टडी कर रहे हैं तो बी और सी के बीच का फोर्स। आइए अब देखिए लैमीज थ्योरम के लिहाज से आप देखिए हमने क्या किया, एफ अपॉन साइन 135। देखिए क्योंकि टेंशन और mg के बीच में अब एंगल 90 प्लस 45 है, इसी प्रकार से 100 डिवाइड बाय साइन 35, 100 क्यों लिया, mg को, क्योंकि mg के बाद f और t के बीच में एंगल जो है 135 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं t के ऑपोजिट साइड की फोर्सेस कौन सी होंगी, f और mg। आपको पता है f और mg के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप स्ट्रेट अवे ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आपको सिंपल तरीके से f की वैल्यू मिल सकती है पहले 2 इक्वेशन को यूज करके। t निकालना हो तो आप सीधा t निकाल सकते हैं, t विल बी 100 इन
100 डिवाइड बाई साइन 135, दैट विल बी 100√2, निकल जाएगा सीधा टी यहां से भी। तो ये इक्वेशन आपके पास हैंडी है लामीज थ्योरम की, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल तब होगी जब 3 फोर्सेस हों। हमारे पास यहां पर कुल 3 फोर्सेस थी, उसको निकाल लिया हमने इस तरीके से। आई प्रिज्यूम आपको ये क्वेश्चन पूरा आराम से समझ आ गया होगा। दरअसल अब एक बार आप रुक करके इस क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ के अपने दिमाग में डाल लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और मैं चलता हूं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो भी 2020 जनवरी का। अब देखिए, ये हमारे पास आ गया एलिवेटर है। पढ़ लीजिए जरा इस क्वेश्चन को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। अब आपके पास देखिए कितने वेट है एलिवेटर का, 10 तो आदमी है जी आपके पास 68 केजी के, मतलब 680 केजी आपके पास उनका मास है। 920 केजी का आपके पास एलिवेटर अपने आप में है, तो टोटल जिस मास को आपने खींचना है वो कितना है, 680 प्लस 920। अब इसके साथ में फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही है 6000। तो आपके एलिवेटर की केबल को कितना फोर्स लगाना है, पूरे मास को भी mg को भी उठा सके और 6000 को भी उठा सके। तो नेट फोर्स अप्लाइड विल बी 680 प्लस 920 इंटू प्लस 6000, दिस इज द नेट फोर्स। और फोर्स इंटू वेलोसिटी विल बी पावर, ये आप जानते हैं, इसको हम यूज करेंगे। जिनको समझ आ गया अब कर लें, जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो इस क्वेश्चन को अब देखें। हमने क्या करना है बेटा, सारी फोर्सेस जोड़नी है। पावर क्या है, F इंटू वी। M क्या है, 920 प्लस 680, इसका मतलब 1600 किलोग्राम का तो मेरे पास M आ गया। और mg मेरे पास कितना आएगा, आप देख सकते हैं mg आएगा 1600 इंटू 10, m इंटू जी मैंने 10 लिया, प्लस 6000 विच बिकम्स 16000 प्लस 6000, दैट विल बी 22000। और वेलोसिटी आपके पास कितनी है आप देख सकते हैं, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पावर वॉट में आ जाएगी, तो हमारे पास पावर आएगा 22000 इंटू 3 इज इक्वल टू 66,000 वॉट। अब देखो एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया यहां पर कि हमारे पास 65,080 कुछ ऐसा आंसर भी नहीं निकाल के दिया, क्योंकि वो कब निकलता अगर आप जी को 9.8 लेते, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो हमें सोचना ही नहीं है। वैसे भी इसमें G10 दिया था। अगेन अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो ये कॉन्सेप्ट है F इंटू वी का, इस पर जनवरी के अंदर 3-4 क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 8 पेपर में। तो मैं आपसे कहूंगा उस समय इसको बहुत बार बार यूज किया गया। एक्चुअली होता यह है, जो पेपर बनाया जाता है तो हमेशा दे ट्राई कि भाई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सबको डाले जाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ना हो, किसी एक को टफ पेपर एक को सिंपल। हालांकि उसके बाद उन्होंने परसेंटाइल सिस्टम रखा हुआ है, बट फिर भी लीस्ट चेंजेस के लिए बनाया जाता है। आइए अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन पढ़िए। जिनको समझ आ गया वो इस क्वेश्चन को करना शुरू करें, और बाकी लोग अब ध्यान से सुनें। देखो इस क्वेश्चन में पिछले का रिवर्स है, पिछले में आपने पावर दी थी, इस केस में आपको पावर, मतलब आपको पावर पिछले में निकालनी थी, फोर्सेस बता रखी थी mg और फ्रिक्शनल, इसमें आपको पावर दे दी है, फोर्स आपको निकालनी है और फिर वेलोसिटी निकालनी है। उसमें पावर निकालनी थी, वेलोसिटी दी हुई थी। कॉन्सेप्ट वही है, जैसे मैंने आपको बताया पावर इज इक्वल टू एफवी को बहुत यूज करते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा चेंज इन्होंने और कर दिया कि आपको हॉर्स पावर में मोटर दे दी है, और आपको दे दिया है कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट है। तो 746 वॉट से आप उसको वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, देखिए हमारे को फोर्स देखिए कितनी है,
m is 20,000 सॉरी 2000 इंटू g दैट इज 20,000। तो 20,000 तो मेरा न्यूटन मेरा वेट आ गया। 4,000 फ्रिक्शन है तो 24,000 मेरे पास नेट फोर्स आ गया। तो 24,000 24,000 इंटू वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू दी पावर। पावर कितनी आपको दी है 60 एचपी और एक एचपी में कितने 746 वॉट। अब इसको आप क्या करेंगे, पहले आप वॉट कन्वर्ट कर लेंगे। आइए पावर पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 746 इंटू 60 करके 44,000 44,760 इज द वॉटेज। अब फ्रिक्शन फोर्स मैंने अब निकाल लिया था आपके सामने 20,000 प्लस 4,000 दैट वाज 24,000। अब फोर्स मेरे पास है, पावर मेरे पास है, मेरे को निकालनी है इसकी वेलोसिटी बाय नोइंग द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू F इंटू V। हम निकालने की कोशिश करेंगे। इट विल बी, हालांकि वैल्यू बहुत अच्छी नहीं आई है, एग्जैक्टली 1.87 या 1.9 के आसपास आ जाती है अगर 24,000 वाले में 20,000 मतलब 2,000 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेते तो और क्लोज आया था, लेकिन क्योंकि डिफरेंस ज्यादा था इसलिए हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ी है। हमारे पास 1.9 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब मैंने इन क्वेश्चंस को आपको क्यों वर्क पावर एनर्जी तक रखा है। देखिए एक एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको हमेशा करने आसान रहेंगे, क्योंकि पता है टॉपिक क्या है, वो 15 क्वेश्चन आप कर लोगे उस टाइप के। लेकिन कम से कम बंच ऑफ दी पेपर करोगे, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा इस समय बात यह है कि ज्यादातर स्कूल्स के अंदर इस समय वर्क पावर एनर्जी तक का टॉपिक हो चुका है, तो आप यहां तक के क्वेश्चन को एक साथ कर सकते हैं, तो 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी रहेगा। चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को, आई प्रिज्यूम सब समझ आ गया होगा। तो आप इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट।